आज क्रिकेटर रिंकू सिंह चर्चा में है, लेकिन आज रिंकू सिंह कैसे रिंकू बने? कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। और आज के जमाने में एक और कहावत कि राम और रहीम दोस्त भी हो सकते हैं। तो रिंकू सिंह के पीछे जिस शख्स, जिस दोस्त की कहानी है, वो जीशान है। जीशान भाई हमारे साथ हैं। जीशान भाई, जी जी। पहले तो ये बताइए कि आपको मुबारकबाद, आपके दोस्त अब बिल्कुल। सांसद के पति होने जा रहे हैं। थैंक यू हैं? सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये दोस्ती कैसे शुरू हुई? और मतलब आपके पिताजी एक बिजनेसमैन, रिंकू के पिताजी की फैमिली मतलब ऐसी नहीं, फिर कैसे ये दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ? जीशान और रिंकू सिंह के बीच की दोस्ती आज के माहौल में कैसे शुरू? रिंकू स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस करता, हम भी वहीं करते थे। वहाँ के कोच मसूद जफर अमीनी, जो वो वहाँ सिखाते थे क्रिकेट। रिंकू वहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें रिंकू ने 350 बनाए थे। मेरी उसके बाद रिंकू से मुलाकात हुई थी। 350? नहीं, 3 मैच में अच्छा, 350। 3 मैच में 50? जी जी जी, 50 बनाई थी हाँ। उसके बाद मसूद भाई ने मुझे उससे मिलवाया था, ये लड़का अच्छा है जीशान, पर घर से थोड़ा कमजोर है, इसकी मदद करनी है कैसे भी। तो मैंने बोला किसी घर भी से चीज की। मतलब पिताजी आर्थिक जी जी तौर पर जी जी। क्रिकेट में बहुत ज्यादा हाँ, पैसा और लगता अंकल थोड़ा क्रिकेट पसंद भी नहीं करते थे। रिंकू को काम में थोड़ा ज्यादा फोकस कहते थे, काम कर काम कर, पर रिंकू का मन जो वो क्रिकेट में लगता था। हाँ, है। वो सुबह से लेकर शाम तक स्टेडियम पे रहता था। बस हम्म। भाई के यहाँ बैटिंग कर रहा है, विकेट पर रोलिंग कर रहा है, मतलब उसकी वो इतनी मेहनत थी शुरू से ही। तो जब वो बात हुई तो मसूद भाई, मैंने कहा किसी चीज की भी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ मसूद भाई, पर मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। और रिंकू को लगे हाँ उसकी मेहनत से उसको सब कुछ मिल रहा है। फिर आपकी दोस्ती शुरू हुई उससे हाँ, रिंकू से? दोस्ती क्या, मैंने भाई की तरफ पाला है उसको। कैसे, मतलब कैसे कैसे जरूरत है? क्योंकि एक अलीगढ़ से, जहां पे उसके पिताजी एक गैस एजेंसी में काम करने वाले, एक कहा जाए कि मेहनत कश मजदूर कश व्यक्ति, और उनका बेटा आज इतनी गर्व की बात है कि आज दुनिया उसको देख रही है। तो कैसे यहाँ तक का सफर, और उसमें जीशान कितना साथ चले? मैं तो बहुत पहले ये समझिए वो कुछ नहीं था, जब से मैं उसके साथ हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी आज उसकी एंगेजमेंट है, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक ऐसे बच्चे का साथ दिया जो आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। हम चाहते हैं इंशाल्लाह कि आगे भी वो इंडिया का एक प्रॉपर, आज जैसे 20 खेल रहा है, हम चाहते हैं क्या टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट सब उसको मिले इंशाल्लाह जल्द से जल्द। पर वो एक बात है, वो बहुत ईमानदार बहुत है। उसने अच्छा। क्रिकेट में इतनी ईमानदारी करी है, शायद ही किसी बच्चे में इतनी ईमानदारी अलीगढ़ में हो। उसको जो बोल दिया वो, उसके अलावा उसको क्रिकेट का इतना शौक, इतना भूत था कि वो सुबह ग्राउंड आने के बाद मैं सुबह उसको लेता था घर से, और मैं रात को 10 बजे या 9 बजे छोड़ता था। खाना हम दोनों टाइम वहीं खाते थे स्टेडियम पे। एक हमारे दोस्त का होटल है आशू भाई का, वहाँ हम खाना खाते थे। मैं मसूद भाई हम तीनों, हम लगभग जब रिंकू कहीं बाहर चले जाता तो अलग है, नहीं जाते थे हम खाना खाने। पर रिंकू अलीगढ़ में है तो हम तीन लोग साथ ही, हर चीज साथ, सुबह से लेकर शाम तक हमारा। डाइट वगैरह भी, क्योंकि एक खिलाड़ी की डाइट तो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाती है, तो उसमें भी कैसे मैनेज होता था? फिर क्रिकेट के सामान लेना, फिर टूर के लिए जाना, टूर्नामेंट में खेलना, फिर अप्लाई करना, ये सब चीजें बहुत खिलाड़ी का हुनरमंद होना अलग बात है, लेकिन हुनरमंद उस हुनर को तराशना, उस हुनर को तलाश करके उसको स्टेज देना भी एक बड़ी बात होती है। देखिए, जब से रिंकू मेरी ज़िंदगी में आया तो अल्लाह ताला ने उसका ऐसा ज़रिया बनाता रहा। जब उसको चीज़ की ज़रूरत बनती थी, अल्लाह ताला ऐसा ज़रिया बनाता था, ऑटोमेटिक पैसा आता था। मैंने एक आपके पास पैसा आता छोटा था? बिज़नेस मैंने डाला, उससे अल्लाह ने मुझे इतना इतना नवाज़ा, इतना नवाज़ा अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, उस बिज़नेस से हमारा दोनों का भरपूर वो तो काम मतलब होता ये था। रिंकू सिंह को क्रेडिट के रिंकू के भाग्य से आपका धंधा हाँ, चल हाँ, रहा है। देखिए ये तो ऊपर वाला देने वाला है। हम्म। पर रिंकू जब मेरी ज़िंदगी में आया तो रिंकू का नसीब एक इतना अच्छा है कि उसके साथ-साथ मेरे काम, जो भी काम बिगड़े हुए होते वो भी बनते चले जाते थे। एक आदिल भाई हैं, हाजी ज़हीर साहब, जिनका मीट की फैक्ट्री है, उनके यहाँ मेरा काम चल रहा है, पर उनके ज़रिए से मेरा बहुत अच्छा काम चल एक रहा है। चीज और भी है कि रिंकू को बीच में अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि एक बार रिंकू का फॉर्म गायब हो गया, बहुत परेशान था, रोया आपसे। क्या वो वाकया था? हाँ, अंडर 16 का ट्रायल था उसका, तो अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट होती थी, एक लड़के को फॉर्म दे देती थी। तो वो फॉर्म दिया तो वो वहां जाके कानपुर में मिस हो गया। अब कैसे मिस हुआ ये ऊपर वाला जानता है, पर वहां के जो सिलेक्टर लोग थे उसको ट्रायल नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने वहां जाके रिक्वेस्ट की। रिंकू ने बताया आपको जी, कि रिंकू का कॉल आया, क्या भाई क्या बोला? भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरा तो फॉर्म ही नहीं है, और जब फॉर्म नहीं होता है तो बैच नंबर नहीं मिलेगा। बैच नंबर नहीं मिलेगा तो ट्रायल नहीं हो सकता आपका। तो वहां पे रिंग मैं भी घबरा गया, मैं फौरन वहां पहुंचा, कमला क्लब में ट्रायल होता है, वहां पहुंचा। रिंकू वहां रोने लगा। मैंने फिर वहां जाके जो वहां सिलेक्टेड थे उनसे माफी तक, मैंने माफी तक की भी मांगी उनसे।
क्योंकि मैं उस साल अंडर 19 ओवर एज हो गया था मेरे अच्छा, अंकल ने। आप भी अच्छे क्रिकेटर जी, रहे जी। हैं, तो अंडर 19 में आप ओवरेज हो गए तो हाँ, उसको तो जो मेरे एक अंकल थे ना सुरेश शर्मा, उन्होंने मेरे लिए बहुत मदद की। उन्होंने कहा, जो भी सिलेक्टर थे वहाँ, शशिकांत खांडेकर सर, उनसे वो बहुत रिक्वेस्ट की। उसके बाद उसको ट्रायल लिया। ट्रायल में उसने बैटिंग इतनी अच्छी की कि हमें फिर फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। जी, जी, जी। फिर उसका जब कैम में जब नाम आ गया, उसमें भी उसके रन नहीं थे। 2 मैच में 7 रन करीब थे, तो 7 रन वाला प्लेयर तो वो ट्रॉफी नहीं खेल सकता। पर उसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। एक लक होता है, नहीं कर पाता रन। जब उसका टीम में सिलेक्शन हुआ, उसने पहले मैच में ही 156 रन बनाए थे, 156 रन बनाए थे, नॉट आउट। अच्छा। आगरा में हुआ था। उसके बाद फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे कि जब कोई वो रिंकू आपसे फ्रैंकली, चूंकि दोस्त है, भाई की तरह है, तो गिफ्ट भी आपसे मांगता है, तो जनरल, लेकिन आप शर्त लगा देते हैं कि मैच जीत के आना। हाँ, हाँ, उसने है, शर्त लगा देते हैं। हाँ, क्या है वो? वो ये समझिए, उसको किसी चीज की जरूरत होती, कहता था भैया ये मैं चीज चाहिए। ये चीज चाहिए। मैंने कहा जब तू 100 बनाएगा तो जब भी मिलेगी। पर उसका नसीब ऐसा, जब भी मैंने कहा 100 बना, तो वो अगले मैच भी 100 बनाता था। तो फिर मजबूरन उसको कोई चीज दिलानी पड़ती थी। एक अच्छा, हाँ 19 में ये दोस्ती अभी तक चल रही है, और मतलब अब दोस्त की एंगेजमेंट हुई तो ये कब पता चला, फिर आप यहाँ पे आए? रिंकू का कॉल आया था एंगेजमेंट के लिए कि भैया 8 तारीख की एंगेजमेंट है, आपको चलना है। मैंने हाँ चलेंगे। पहले से पता थी, पर रिंकू का फिर कॉल भी आया था, कार्ड भेजा उसने। तो अब तो दोस्त घोड़ी चढ़ेगा अब। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल चलेगा, और साथ में हम भी चलेंगे। तो जीशान भाई डांस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जीशान है। जब शादी होती है किसी भी दोस्त के लिए, तो उसके लिए एक खुशी का मौका होता है, लेकिन जब दोस्त रिंकू सिंह हो तो जीशान के लिए मौका दुगनी खुशी का होता है। और शायद इसीलिए कहते हैं, दुनिया के सारे रिश्तों से बड़ी दोस्ती के रिश्ते होते हैं।